नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरभि और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी आई कैन ओनली। एक कॉन्सेप्ट है, किसी के बिना काम नहीं रुकता, दुनिया चलती रहती है। अक्सर लोग ये बात पूरे दावे से कहते मिल जाएंगे, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि फर्क तो पड़ता है। आप सिर्फ एक हैं और आप जैसा कोई दूसरा नहीं है इस दुनिया में। फिर जब पूरी दुनिया में आप अपनी एक ही कॉपी हैं, तो जो आप कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। ये असंभव है कि कोई आप बन जाए। मुमकिन है कि वो आपसे अच्छा काम कर दे, लेकिन ये भी उतना ही संभव है कि वो आपसे बुरा काम करे। कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी किसी की जागीर नहीं होती है, ये क्रिएशन मौलिक होता है। यानी आपका क्रिएशन ही आपका ओरिजिनल है, उसे आपसे कोई नहीं ले सकता है। इसीलिए इस बात से कभी विचलित नहीं होना चाहिए कि आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खूब फर्क पड़ता है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले आप अपनी आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए और आराम से लेट जाएं और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। दिमाग में चल रहे सारे विचारों को, चिंताओं को त्याग दें और शांति को महसूस करें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाइए और शांति को महसूस करिए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक देश में एक राजा था। उसके राज्य में सभी बहुत खुशहाल थे। राजा सभी का ख्याल रखता था। जिस साल बारिश कम होती, वो किसानों के लगान माफ कर देता था। अगर पैदावार ज़्यादा कम होती तो राजा ने इसका भी प्रबंध कर रखा था। वो प्रजा के लिए अपने भंडार खुलवा देता। सभी को अगली फसल तक हर महीने मुफ्त में अनाज मिलता। राजा का साफ कहना था कि अगर राजा लेता है तो उसका फर्ज है कि उसे अपनी जनता को लौटाना भी चाहिए, तभी कोई राजा कहलाने के लायक है। यही नहीं, राज्य में कहीं कोई भी विवाद होता और अगर स्थानीय न्यायविद उसे नहीं निपटा पाते तो वो फिर मामला राज दरबार में पहुंचता। राजा दोनों पक्षों की बात सुनते और उसके बाद मंत्री से मंत्रणा कर देते और फिर सटीक न्याय करते। फैसला सुनने के बाद दोनों ही पक्ष खुशी खुशी घरों को वापस चले जाते। राजा की ऐसी ही व्यवस्था से जनता खुशहाल थी, और जब जनता खुशहाल होती है तो राज्य भी खुशहाल होता है, क्योंकि देश नदी और पहाड़ों से नहीं बल्कि लोगों से ही बनता है। राजा धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा, अब राजकाज उसके बस का नहीं रहा है। वो युवराज को राजपाट सौंपना चाहते हैं। मंत्री ने भी राजा से कहा कि वे भी उनके साथ ही अब राजकोट से मुक्ति चाहते हैं। इस बार राजा तैयार नहीं हुए। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, राज्य में जो भी खुशहाली है उसमें आपका भी बराबर का योगदान है। मैंने जो भी किया आपके मशवरा से ही किया है।
नतीजे आपके सामने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप युवराज का भी इसी तरह से साथ दें। राजा के आदेश को मंत्री ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद ही राजा ने युवराज का भव्य राज तिलक कर दिया और खुद तपस्या के लिए जंगल की तरफ कूच कर गए। पिता के जाने के कुछ दिनों बाद ही युवराज ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब आप भी बूढ़े हो रहे हैं, घर पर आराम कीजिए। मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपको बुलवा दूंगा। मंत्री ने नए राजा का आदेश सहर्ष स्वीकार कर लिया और अगले दिन से राज दरबार में आना बंद कर दिया। दरअसल युवराज अपने एक मित्र को मंत्री बनाना चाहता था, इसीलिए उसने मंत्री से ये बात कही थी। मंत्री को हटाने के कुछ दिनों बाद ही उसने मित्र को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। नए मंत्री ने अपना समय राजा के साथ यारी और चाटुकारी में गुजारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसका असर राज्य की व्यवस्था पर पड़ना शुरू हो गया। एक साल ऐसा हुआ कि बरसात के मौसम में बारिश ही नहीं हुई। नतीजे में फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन मंत्री ने राजा को लगान कम करने जैसी कोई सलाह नहीं दी। किसानों से पहले जितना ही लगान वसूला जाने लगा। जल्द ही जनता परेशान होकर त्राही त्राही करने लगी। राज्य के कुछ चरवाहे जंगल में अपने जानवर चराने जाते थे। पुराने राजा को राज्य की दुर्दशा के बारे में उनसे ही पता चला। राजा को अपनी जनता से बहुत प्यार था। वे वापस राजधानी की तरफ चल पड़े। महल पहुंचकर उन्होंने युवराज को बुलाया और उनसे राज्य का हाल पूछा। युवराज ने उन्हें बताया कि सब कुशल है। तब बूढ़े राजा ने वापस आने का अपना प्रयोजन बताया। राजा की बात सुनकर युवराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पुराने मंत्री को अपने खास दरबार में बुलवा लिया। मंत्री जब महल पहुंचे तो वहां उन्होंने बूढ़े राजा को व्याकुल बैठा पाया। उन्होंने कुशल क्षेम पूछा तो सारी बात सामने आ गई। तब राजा ने उनसे पुनः आग्रह किया कि वे राजकाज में युवराज को अपना पूरा सहयोग दें। राजा ने यह भी कहा कि उनका नहीं बल्कि इस देश की प्रजा का आदेश है। राजा ने प्रजा के आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया और राजकाज में हाथ बटाने लगे। नतीजे में कुछ महीनों में ही राज्य में खुशहाली लौट आई। युवराज को भी ये फर्क बखूबी समझ आ गया। ये कहानी कुदरत की मौलिकता के नियमों को बताती है। कुदरत ने ही इस संसार में हर किसी को अपने आप में पूर्ण तो बनाया है, लेकिन उनमें भिन्नता भी रखी है। यही वजह है कि कोई किसी का विकल्प नहीं हो सकता है। हर किसी की अपनी क्रिएटिविटी है, इसीलिए अपनी अहमियत पहचाने। जिस दिन आप अपने बारे में जान गए, उस दिन जीतने की आदत पड़ चुकी होगी, क्योंकि तब आप इस बात से विचलित नहीं होंगे कि आपके किसी टीम में ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यकीन मानिए, किसी एक के ना होने से बहुत सारा और बहुत सारी जगहों पर फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया कायनात चलायमान है, इसीलिए कुछ रुकता नहीं है। बस इसीलिए सारा फोकस इसी बात पर हो जाता है और किसी की अहमियत पर चर्चा नहीं हो पाती। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। इसीलिए
ये बात बिल्कुल मत मानिए कि आपके किसी काम में शामिल ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कुछ दूसरी बातों से भी समझा जा सकता है। पिछले तकरीबन 45 सालों में फिल्म शोले का रीमेक बनाने की कई बार कोशिश हुई। उस जैसी कई दूसरी फिल्में भी बनाई गई, लेकिन शोले आज भी अल्टीमेट बनी हुई हैं। 518 साल गुजरने के बाद भी दूसरी मोनालिसा नहीं बनाई जा सकी, जबकि तब से तकनीक ही नहीं, तमाम तरह के उम्दा रंग और बेहतरीन ब्रश आ गए हैं। लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने जो कर दिखाया वो कोई और नहीं कर सका। दुनिया भर में तमाम रईस भरे पड़े हैं जिनके पास विजन और पैसे की कोई कमी नहीं है। एक आवाज़ पर सैकड़ों बेहतरीन इंजीनियर्स आ जाएंगे, लेकिन कोई भी दूसरा ताजमहल दुनिया में मौजूद नहीं है और ना ही हो सकता है। कहते भी हैं कि अगर मुमताज़ नहीं होती तो ताज भी नहीं होता। 110 साल गुजर गए हैं, लेकिन आईफिल टावर जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने जो किया शायद वो कोई और नहीं कर सकता था। दशरथ मांझी बिहार में गया के करीब कलोड़ गांव के एक गरीब मजदूर थे। सिर्फ एक हथौड़ा और छेनी लेकर उस अकेले इंसान ने सिर्फ अपने दम पर तकरीबन 360 फुट लंबे, 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट काट कर एक चौड़ी सड़क बना दी। इस काम को करने में उन्हें तकरीबन 22 साल लग गए। उनके इस महान काम का नतीजा है कि अतरी वंजीर जंग ब्लॉक की दूरी 55 किलोमीटर से घटकर महज 15 किलोमीटर रह गई है। दवा इलाज के लिए लोगों को जो परेशानी होती थी, दशरथ मांझी की इस कामयाब कोशिश ने उस मुश्किल भरे दौर से लोगों को निजात दिला दिया। इसे सहज ही समझा जा सकता है। उन्होंने इंसानियत की सेवा के लिए कितना बड़ा काम कर दिखाया, जो उस सड़क से गुजरने वाले हर किसी को उनकी याद सैकड़ों बरस तक दिलाता रहेगा। उन्होंने ये काम अपनी पत्नी की याद में किया था, इसीलिए उन्हें कुछ लोग मॉडर्न फरहाद भी कहते हैं। इसलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दीजिए कि आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि खूब फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आप हैं वो कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही अपनी भूमिका को निभाने को लेकर भी गंभीर रहना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये मानकर बैठना कि मैं ही महत्वपूर्ण हूँ, ये बेहतर सोच नहीं हो सकती। अगर ऐसा मानकर लियोनार्डो दा विंची बैठ जाते तो आज मोनालिसा होती ही नहीं। कहते हैं इस दुनिया में हर कोई अपनी एक भूमिका लेकर आया है। उस भूमिका को उसे सकारात्मक तौर से अदा करना ही चाहिए, तभी ही ये जीवन सार्थक होगा और साथ ही दुनिया भी सुंदर बनेगी। सिर्फ बैठे रहने से कुछ हासिल भी तो नहीं होना है ना। अभी आपने ये स्लीप स्टोरी सुनी जो बताती है कि महत्वपूर्ण बने, साथ ही अपनी भूमिका तय करने के बारे में भी कहती है। आपके सोने का समय हो गया है। नींद आपके पलकों के सिरहाने आकर बैठी है और हल्की हल्की थप्पी दे रही है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। हर तरफ छाए हुए सुकून ने आपको शांति से भर दिया है। आप पर
नींद की खुमारी छाई हुई है। आप काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं।